हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न फॉर विक्ट्री। मैं हूं आमिर शहजाद खान वटू। हम स्टडी कर रहे थे डिमांड थ्योरी को, और डिमांड थ्योरी में हमने पहले लॉ ऑफ डिमांड किया। लॉ ऑफ डिमांड को हमने उसके डेफिनेशंस, टेबल, ग्राफ और उसके जो लिमिटेशंस या एक्सेप्शंस हैं वो किए। आज हम मार्केट डिमांड कर्व के बारे में स्टडी करेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व जो है ना वो कैसे बनता है। मार्केट डिमांड कर्व जो है वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को ऐड करने से बनता है। यानी कि किसी भी चीज़ की हम जब डिमांड देखते हैं वो डिमांड किसी ख़ास प्राइस पे होती है। तो किसी प्रोडक्ट के लिए जब हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स की डिमांड को देखते हैं कि वो कितनी कितनी डिमांड कर रहे हैं किसी प्राइस पे किसी प्रोडक्ट को, तो उनकी डिमांड को अगर हम हॉरिजॉन्टली ऐड कर दें तो हमें टोटल डिमांड मिलेगी। तो उसको हम मार्केट डिमांड कहेंगे। किसी एक मार्केट को हम कह सकते हैं कि वो किसी एक रीजन को हम एक मार्केट कह रहे हैं। यहाँ पे मार्केट का कॉन्सेप्ट थोड़ा डीप है, लेकिन हम यहाँ पे मार्केट के बारे में इतना जो है ना वो एलैबोरेटली नहीं बताएंगे। लेकिन मार्केट यहाँ पे आप सिर्फ ये अज्यूम कर लें कि किसी एक मार्केट को हम कोई एक रीजन कह रहे हैं, कोई एक एरिया कह रहे हैं, ठीक है। सपोज़ करें हम यहाँ पे अगर फैसलाबाद सिटी में है तो हम कह रहे हैं कि फैसलाबाद सिटी एक मार्केट के तौर पे है। तो यहाँ पर हम सपोज़ कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर कि फैसलाबाद की मार्केट में सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स हैं। वैसे तो आप सब समझते हैं कि फैसलाबाद में एक प्रोडक्ट के लिए तो लाखों इंडिविजुअल्स होंगे जो किसी एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होंगे, डिमांड कर रहे होंगे। लेकिन सीखने की गरज से, मार्केट डिमांड कर्व को बनाने की गरज से और सीखने की गरज से हम सपोज़ करते हैं कि फैसलाबाद की मार्केट के अंदर सिर्फ 3 लोग हैं और हम मार्केट डिमांड जो है वो एक गुड के लिए बना रहे हैं। और हम यहाँ पे फर्ज कर रहे हैं कि वो गुड जो है वो मिल्क है। दूध के लिए हम दूध की डिमांड या मिल्क की डिमांड देख रहे हैं कि डिफरेंट इंडिविजुअल्स की तरफ से किसी प्राइस पर कितनी कितनी होती है। और किसी प्राइस पर हम 3 इंडिविजुअल्स की डिमांड को जब ऐड करेंगे तो हमें हर प्राइस पर मार्केट की टोटल डिमांड मिलेगी और हम उसको मार्केट की टोटल डिमांड कहेंगे हर प्राइस पे। सपोज करें कि जब जो मार्केट के अंदर जब मिल्क की प्राइस 50 रुपीज़ पर लीटर है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर जो 3 पर्सन्स हैं, 3 कंज्यूमर्स हैं, ए, बी और सी, वो 50 प्राइस पर जो ए कंज्यूमर है वो 10 यूनिट्स डिमांड कर रहा है, 10 लीटर्स। यहाँ पे 10 यूनिट्स है क्वांटिटी डिमांड, इट्स मीन कि 10 लीटर उसकी डिमांड है दूध की, जब 50 रुपीज़ पर लीटर है। तो बी कंज्यूमर 12 कर रहा है और सी कंज्यूमर 14 कर रहा है। तो मार्केट की टोटल डिमांड इनकी डिमांड्स को हॉरिजॉन्टली जमा करने से बनेगी 36। इसी तरह से जब मिल्क की पर लीटर प्राइस बढ़ती जा रही है तो लॉ ऑफ डिमांड आपको पता है कि या तो प्राइस गिरने का असर देखता है या बढ़ने का असर। तो यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ रही है तो आप इसका प्राइस गिरने का असर भी देख सकते थे। यानी कि अगर मिल्क की प्राइस 250 रुपीज़ होती स्टार्ट में और फिर हम देखते कि किस तरह से मिल्क की प्राइस पर लीटर कम हो रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब मिल्क की प्राइस पर लीटर बढ़ रही है तो इंडिविजुअल की डिमांड्स कैसे चेंज हो रही है। यहाँ पे देखें, जब 150 हो गई तो ए कंज्यूमर 6 लीटर कर रहा है और जब 50 थी तो 10 कर रहा था। अब जब 150 हो गई है तो 6 लीटर है, उसकी डिमांड जो है वो कम हो गई है। अब ये देखिए, यहाँ पे सेकंड कंज्यूमर जो है वो 8 कर रहा है और 10 कर रहा है और टोटल मार्केट की 150 रुपीज़ जब मिल्क की प्राइस है तो उस वक्त 24 लीटर्स मार्केट की टोटल डिमांड है तीनों इंडिविजुअल्स की तरफ से। इसी तरह से लास्ट प्राइस जब हाईएस्ट हो जाती है, मिल्क की प्राइस 250 रुपीज़ पर लीटर है, तो उस वक्त ए कंज्यूमर 2 लीटर डिमांड कर रहा है सिर्फ, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा हो गई यार। अब अगर किसी वक्त मार्केट के अंदर मिल्क की प्राइस 250 रुपीज़ पर लीटर है तो उस वक्त ए इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ 2 लीटर डिमांड कर रहा है और बी कंज्यूमर जस्ट 4 लीटर्स कर रहा है और सी कंज्यूमर 6 लीटर का रहा है। ये क्यों ऐसा है? क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर सभी इंडिविजुअल सेम नहीं होते। कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ जो है वो उनके घर में लोग ज़्यादा होते हैं, उनकी कंजप्शन ज़्यादा होती है दूध की। तो ज़रूरी नहीं है कि सबकी जो डिमांड है वो हर प्राइस पे सेम हो। वो डिपेंड करता है कि उसकी इनकम क्या है, उसकी कंजप्शन क्या है, कितने लोग हैं जो दूध इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से जब
₹2 है तो उस 250 रुपीज़ पर लीटर है मिल्क, तो उस वक्त ए कंज्यूमर 2 लीटर कर रहा है और बी कंज्यूमर 4 लीटर और सी कंज्यूमर 6 लीटर उस वक्त डिमांड कर रहा है। और 250 पे टोटल जो मार्केट की डिमांड है वो 12 लीटर्स है। अब इसको हम इन डिमांड्स को, मार्केट की डिमांड को, अगर हम इसका मार्केट का डिमांड कर्व बनाना चाहें थ्रू ग्राफ, तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे? उसी तरह से जिस तरह से हमने इंडिविजुअल के लिए, किसी एक पर्सन के लिए हमने डिमांड कर्व बनाया था, हमने पूरी मार्केट के लिए भी वैसे ही वही सिस्टम को फॉलो करते हुए हमने मार्केट का डिमांड कर्व बना लेना है। और एक्स एक्सिस में हम क्या ले रहे थे? क्वांटिटी डिमांडेड। जिस चीज़ की हम डिमांड को देख रहे हैं उसकी डिमांड जो है वो यहाँ पे हमने मिल्क देख रहे हैं कि मिल्क की कैसे डिमांड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांड फॉर मिल्क लेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस पर लीटर ऑफ मिल्क लेंगे। यहाँ पे मिल्क की प्राइस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे प्राइस और एक्स एक्सिस पे मिल्क की क्वांटिटी लेंगे। अब ये देखेंगे कि हर प्राइस के अगेंस्ट मार्केट की टोटल डिमांड क्या है। अब हम इंडिविजुअल्स की नहीं देख रहे बल्कि उन इंडिविजुअल्स की डिमांड्स को टोटल करते हुए जो मार्केट की डिमांड बन रही है हम उसको देख रहे हैं। तो हम ये देखें कि यहाँ पे हमने स्केलिंग कर ली है क्योंकि प्राइसेस यहाँ पे जो मिल्क की हैं वो 50, 100, 150, 200 और 250 हैं। तो यहाँ पे हमने ये 50 के टेबल में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्केलिंग कर ली है 50-50 की, 50, 100, 150, 200, 250, ठीक है। हमारे पास जो टेबल के अंदर हमने कहाँ तक मार्केट की डिमांड को देखा है? 250 तक। तो हम सिर्फ और सिर्फ 250 तक स्केलिंग कर लेंगे। और एक्स एक्सिस पे हम मार्केट की डिमांड को देख रहे हैं, तो हमारे पास जो 50 रुपीज़ जब लोएस्ट प्राइस थी तो उस वक्त मार्केट की टोटल डिमांड हमारे पास 36 लीटर आई थी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो डिमांड है वो 36 है। और यहाँ पे देखें कि ये जो तमाम वैल्यूज़ हमारे पास टेबल में हैं ये 6 के टेबल में आ रही हैं, लेकिन लोएस्ट डिमांड जो है जब प्राइस हाईएस्ट थी तो उस वक्त मार्केट में डिमांड लोएस्ट थी 12 लीटर्स। तो यहाँ पे हमारी जो है ना वो क्लोज होती है डिमांड, लेकिन ये सारी वैल्यू 6 के टेबल में आ रही हैं। तो हमने 6 की स्केलिंग करनी है। तो यहाँ पे 0 के बाद याद रखिएगा कि आपने 0 के बाद 12 नहीं लिखना, और उसके बाद अगर आप 6 का टेबल यूज़ कर रहे हैं तो 12, 18, 24, 30, 36 नहीं करना, बल्कि अगर ये 6 के टेबल में आ रही हैं तो 6 के टेबल की सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? सबसे छोटी वैल्यू 6 के टेबल के खुद ही 6, ठीक है। 6, 12, 18, 24, 30 और 36। तो आपने यहाँ पे 6 रखना है, 6, 12, 18, 24, क्योंकि 6 हमारे टेबल में यूज़ तो नहीं हो रही लेकिन हमने इसको लिखना ज़रूर है टेबल के अंदर, ग्राफ के अंदर, ठीक है। आप ये देखें कि सबसे लोएस्ट प्राइस पे मार्केट की टोटल डिमांड क्या थी? 36 लीटर्स। तो यहाँ पे 36 लीटर को और प्राइस को 50 रुपीज़ पर लीटर प्राइस को और मार्केट की टोटल डिमांड को एक पॉइंट के साथ आपने ज्वाइन कर लेना है, मिला लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट पे आपने कहना है कि किसी वक्त जो है ना वो ए पॉइंट पे ये मार्केट में जो प्राइस है उसके अगेंस्ट इतनी डिमांड हो रही है मिल्क की। फिर जब 100 पर लीटर हुई तो उस वक्त डिमांड 30 यूनिट्स हो रही है और प्राइस को और क्वांटिटी को आपने बी पॉइंट से मिला दिया। फिर आपने 150 प्राइस को और 24 को सी पॉइंट से मिला दिया। फिर आपने 200 जो प्राइस है मिल्क की, वहाँ पे मार्केट की टोटल डिमांड क्या है? 18 लीटर्स। तो आपने 200 को 18 लीटर से मिला दिया। फिर जब प्राइस मार्केट के अंदर 250 रुपीज़ पर लीटर है, उस वक्त मार्केट में कितनी दूध की क्वांटिटी डिमांड हो रही है? 12 लीटर्स। तो आपने 250 प्राइस को 12 लीटर से ई पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ई पॉइंट आपको मिला है। अब आप इन तमाम पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे एक लाइन के ज़रिए, तो आप उसको मार्केट डिमांड कर्व कहेंगे कि पूरी मार्केट का जो डिमांड कर्व है। और डिमांड कर्व क्या जाहिर करता है? ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है कि किसी भी गुड की या किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट प्राइसेस पे उसी प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी डिमांड हो रही है। तो ये रिलेशनशिप को जाहिर करता है किस किस चीज़ के, कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी उन प्राइसेस पे डिमांड हो रही है, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का रिलेशनशिप जाहिर करता है। तो पूरी मार्केट के अंदर ये दूध की प्राइसेस हैं,
मिल्क की प्राइसेस हैं और ये मिल्क की कितनी क्वांटिटी तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम कस्टमर्स, तमाम कंज्यूमर्स की तरफ से जो डिमांड हो रही है। हमने फ़र्ज़ किया था कि मार्केट के अंदर सिर्फ 3 इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना, इसको हम डिमांड कर्व फॉर मार्केट कहें। डिमांड कर्व, ये एम जो जाहिर कर रहा है ये मार्केट को कर रहा है। डिमांड कर्व फॉर मार्केट, जब हम इंडिविजुअल का डिमांड कर्व बनाते थे तो हम साथ एम नहीं लिखते थे, वो जाहिर करता था कि किसी एक पर्सन के लिए है, और यहाँ पे एम जाहिर कर रहा है कि ये डिमांड कर्व मार्केट। अब जो डिमांड कर्व मार्केट का है ये क्या जाहिर कर रहा है, ये जाहिर कर रहा है कि जब जो जहाँ पे हम क्या ले रहे हैं कि प्राइस बढ़ रही है, कि जब प्राइस बढ़ रही है, दूध की पर लीटर प्राइस बढ़ रही है, तो क्वांटिटी डिमांड जो तमाम इंडिविजुअल्स की तरफ से वो गिर रही है। टोटल जो मिल्क की कंजप्शन है, डिमांड है, वो कम हो रही है। और जब अगर प्राइस फॉल करती तो फिर क्या होना था, फिर उसी तरह से डिमांड ने एक्सपेंड करना था पूरी मार्केट के अंदर, यानी कि डिमांड के जो मिल्क की डिमांड थी वो ज़्यादा लीटर होनी थी, ठीक है। तो इस तरह से किसी मार्केट की हम जो टोटल डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट के लिए उसको जो है ना वो एक ग्राफिकल शेप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि हमने किस तरह से मार्केट डिमांड को ड्राइव करना है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके जो एक सिंपल इंडिविजुअल के लिए जो लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व बनाते थे उसी रूल्स को फॉलो करते हुए हमने मार्केट का डिमांड कर्व बनाया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।